हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेकर 250 के बीच की कंपनियों में निवेश करता है। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड है जो सेक्टर म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में 11.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 24.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 14.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 17.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट रेट 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट रेट चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM 7,149 करोड़ रुपीज़ है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इतने करोड़ रुपीज़ को मैनेज कर रहा है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। अब एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने इक्विटी में 92.25% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसने लार्ज कैप में 38.02% का, मिड कैप में 33.9% का और स्मॉल कैप में 18.69% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, पेज इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका रिस्क काफ़ी हाई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादातर पैसे इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है और शेयर मार्केट में जब जब उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस म्यूचुअल फंड का 19.54 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को अगर निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने निकाले हुए अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।